ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक से डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक सेमिनार है ये, तो ये इसमें 11 श्लोकाज हैं। तो ये सेमिनार 11 सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट 5 सेशंस में, एक दिन में 2 श्लोक, डिपेंड करता है ना। छोटे सेशंस रहेंगे लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। इस बुक का नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत। है आप लोग के पास? यहाँ पे दिखाओ जरा कैसी दिखती है, भक्तों को पता चले। उपदेश अमृत किस किसने कंप्लीट कर ली इस बुक को? पढ़ लिया? युवराज ने पढ़ा? आपने पढ़ लिया? ये है उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। किशन प्रो पढ़ लिया इसको? तो ये बुक को आप लोग का होमवर्क है, इसको पढ़िएगा। सेमिनार मतलब डिस्कशन करने के बाद इसको पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, हम पढ़ पढ़ के समझेंगे, क्योंकि बोलने से क्या होता है फिर आदत खराब हो जाती है, कोई पढ़ता नहीं है। ये पढ़ने के लिए है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये सूत्र हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है। तो प्रीफेस में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी, है ना। तो ये जो हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये किसके देख रेख में संचालित हो रहा है? रूप गोस्वामी के, है ना। टोटल कितने गोस्वामी हैं? 6 गोस्वामी। कौन कौन से? वैभव, क्या क्या नाम है उन 6 गोस्वामियों का? सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, और रुकिए रुकिए रुकिए, आप बताइए 6 गोस्वामी का नाम बताओ। हैं? याद नहीं है? हाँ, टोटल 6 गोस्वामी है। क्या फॉर्मूला है? हर दिन गाते हैं, उनका नाम याद नहीं है लेकिन, है ना। तो कहाँ है छठ? दिखाओ जरा, ऑल्टर खोलो, छठ गोस्वामी कहाँ है? देख लो कहाँ है हमारे ऑल्टर में छठ गोस्वामी। ये साइड में छठ गोस्वामी है, ठीक है। लाइट भी चालू कर दीजिए। और इतना सुंदर ऑल्टर बनाया है। अरे क्या कर रहे हैं, आराम से। वो है छठ गोस्वामी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे बड़े भाई है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके छोटे भाई का नाम है रूप गोस्वामी, है ना। और
सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के एक और भाई थे जिनका नाम था, बैठिए बैठ जाइए, चलने दीजिए। हाँ, इनका इनके एक और भाई थे जिनका नाम था अनुपम, है ना। और अनुपम के पुत्र हैं जीव गोस्वामी। अनुपम भगवान रामचंद्र के भक्त थे। ए, क्या डिस्टर्बेंस कर रहे हो? एक लाइट के लिए पूरा क्लास को डिस्टर्ब करना है, ये मुझे हरकतें पसंद नहीं है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन थे? बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, है ना। प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी और वित्त मंत्री थे रूप गोस्वामी, फाइनेंस मिनिस्टर। और उनके तीसरे जो भाई थे अनुपम, जो भगवान रामचंद्र के भक्त थे, और अनुपम के पुत्र हुए हैं जीव गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में हरिदास ठाकुर से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त करी थी, और चैतन्य महाप्रभु के पास कई बार उन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया, घर से भाग करके आते थे, लेकिन बाद में फिर उनके माता पिता समां उनको पकड़ करके ले जाया करते थे। और फाइनली जब उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई पानीहाटी में, जब उन्होंने चीड़ा दही, मतलब चिप्ड राइस और उसको दूध में करके मिला करके, और उसमें अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वगैरह मिला कर, ड्राई फ्रूट मिला करके बहुत सारे वैष्णवों को बांटा नित्यानंद प्रभु के कहने पर। तो नित्यानंद प्रभु की जब उनको कृपा प्राप्त हुई, उसके बाद फिर फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से बंगाल से भाग करके और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन किए। और रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेषता ये थी कि वो वैराग्य प्रधान थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने वैरागी थे कि जगन्नाथ मंदिर में पहले सिंह द्वार पे खड़े होकर के भिक्षा मांगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये जो रघुनाथ कैसे अपना भोजन करता है? बोले भिक्षा मांग के खाता है। तो महाप्रभु ने ठीक है। कुछ दिन के बाद लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मुझे ऐसे भिक्षा मांग के नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या किया उसने? फिर उसके बाद में कई बार उन्होंने चेंज किया, और फाइनली उन्होंने जब सड़ा गला जो अन्न नाली में चला जाता है उसको उठा करके धो करके खा लेते थे। जिस अन्न को गाय भी नहीं खाती थी उसको स्वीकार करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि रघुनाथ दास ने अभी भिक्षा मांगे खाना छोड़ दिया है, तो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? बोले कि ये भिक्षा मांगे खाना तो वैश्यावृत्ति की तरह है, कि वैश्य की तरह खड़े रहो, कोई आएगा आशा करता ये मुझे देगा कि वो मुझे देगा कि वो मुझे देगा। तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से संसार को वैराग्य सिखाया, है ना। चैतन्य महाप्रभु को वैराग्य पसंद है। वैराग्य क्या श्लोक है? सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक श्लोक लिखा है, हाँ, वो फेमस श्लोक है, वैराग्य विद्या निज। ये एक श्लोक है, इसको श्लोक को घुमा के दिखा सकते हैं, है ना। ये लिखा है सार्वभौम भट्टाचार्य ने। आराम से घुमाया करो, जो घुमाया करो प्रेम से, धीरे से घुमाया करो। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम करके संसार को भगवद गीता का ज्ञान दिया, उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से संसार को वैराग्य सिखाया कि एक भक्त को कितना विरक्त होना चाहिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि नवदा भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं। श्रवण के आचार्य कौन है? श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम लक्ष्मी,
अर्चनम पृथु, वंदनम अक्रूर, ये आचार्य हैं। वंदनम उसके बाद दास्यम हनुमान, सख्यम सख्यम चेक करना पड़ेगा, उद्धव है शायद, सख्यम। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज। नव आचार्य, ये आ गया। दास्य हनुमान, सखा अर्जुन, सख्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन महाराज बलि, ठीक है ना। नवदा भक्ति के आचार्य बताए गए हैं। तो जैसे ये परीक्षित के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं श्रवण कैसा करना चाहिए। क्या विशेषता है परीक्षित महाराज के श्रवण में? 7 दिन खाए पिए बिना। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी बोलते थे अरे कुछ खा लो कुछ पी लो, तो क्या बोलते थे कि आपकी कथा इतनी अमृत के समान लग रही है कि कुछ ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है। ये वही परीक्षित महाराज हैं जिन्होंने शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप। क्यों? क्योंकि पानी नहीं पूछा। इन शमीक ऋषि के हेरिटेज मतलब कॉटेज में गए, ये मतलब आश्रम में गए और देखा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं और ये प्यासे थे। तो अरे महाराज पानी दीजिए, गुरुदेव पानी दीजिए, ऐसे बोले, लेकिन वो सुने नहीं क्योंकि उनको भारी चेतना कुछ थी नहीं और पूरी तरीके से भगवान के चिंतन में मग्न थे। तो उन्हें क्या लगा, परीक्षित को क्या लगा कि ये जो साधु हैं ये क्षत्रियों से घृणा करते हैं इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अचानक से भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने मरा हुआ सांप उठा करके और शमीक ऋषि गले में डाल दिया। और बाद में आए तो उन्हें बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने क्या किया, लेकिन प्यास से पीड़ित होकर के शमीक ऋषि के गले में सांप, मरा हुआ सांप डाल के आ गए। और आने के बाद जैसे ये घर पहुंचे तो किसी ने खबर करी कि महाराज आपको शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये नहीं कि इन्होंने सोचा कि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पहले स्प्राइट पी लें और जलजीरा वलजीरा मिलाकर सोडा वोडा मिलाकर थोड़ा चैन से, ऐसा नहीं सोचा इन लोगों ने। इनने क्या सोच, जैसे इनको खबर मिली घर के अंदर ही प्रवेश नहीं किए, जरा प्रवेश करते थोड़ा फ्रेश फ्रेश होकर के दिमाग लगाते क्या करना है, नहीं, बाहरी बाहर से बोल दी जन्मे जी तुम राजा बन जाओ, मैं जा रहा हूं। तो इतनी प्यासी हालत में ये थे और कोई ऐसा नहीं खा पी करके बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के अभी कथा सुनने आए थे, लेकिन बारंबार 7 दिन निरंतर कथा सुन रहे थे। बारंबार सुखदेव गोस्वामी बोलते रहे कि आप भूख लगी, कुछ प्यास लगी, आप कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। उन्हें नहीं, तो आपकी कथा इतनी अमृत। तो श्रवण कैसा करना चाहिए उन्होंने शिक्षा दी परीक्षित में। तो जैसे 7 दिन पर्यंत परीक्षित महाराज श्रवण करते रहे, वैसे 7 दिन पर्यंत सुखदेव गोस्वामी बोलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित खा पी नहीं रहा है तो अपन थोड़ा सा जा करके थोड़ा सा पेटी वेटी खाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने भी। ये भी 7 दिन मतलब कथा बोलते रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आराध्य हैं, मतलब आचार्य हैं, और स्मरण के आचार्य हैं। प्रहलाद की कितनी कितनी बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, कितनी कितनी विषम परिस्थिति में, लेकिन फिर भी उसने अपने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब फाइनली हिरण्यकशिपु ने बोल दिया कि तुम्हारा भगवान के इस खंभे में है, तो वहां भी इनको भगवान का स्मरण हो रहा था। कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करते थे। इसलिए ये प्रहलाद क्या है, इस स्मरण के आचार्य हैं। इस प्रकार से भगवान ने इन सब आचार्यों के माध्यम से नवधा भक्ति प्रतिपादित करी, अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता प्रतिपादित करी। अलग अलग लोगों से भगवान अलग अलग काम कराते। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य की शिक्षा किसके माध्यम से दी? रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से दी। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा किसके माध्यम से दी? हरिदास ठाकुर के माध्यम से दी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति और मुक्ति के बीच का जो अंतर है और मायावाद का जो खंडन है वो किसके माध्यम से कराया? सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से कराया। और जो राधा कृष्ण का जो रस तत्व है वो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से संसार के सामने रखा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का सब संवाद आप पढ़ेंगे तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु आप बोलिए, आप बोलिए,
रामानंद राय को बोल रहे हैं महाप्रभु आप बोलिए, रामानंद राय कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब रामानंद राय महाप्रभु को नहीं बोले आप बोलिए, महाप्रभु पूछ रहे हैं आप बोलते जाइए। तो भगवान सुन रहे हैं और भक्त से बुलवा रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से वही समुद्र से बादल बन करके जाता है और वर्षा करता है। तो समुद्र है चैतन्य महाप्रभु, बादल है रामानंद राय, लेकिन ये बादल बरस रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं और रामानंद राय बोल रहे हैं। तो जो राधा कृष्ण का जो रस तत्व है, इसकी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में अलग अलग जो भक्त हैं उनके विषय में एटलीस्ट कुछ ग्लिम्स पता होना चाहिए, और ग्रेजुअली तो हम जाने। जैसे रामानंद राय की विशेषता थी उस समय में, आज से 500 साल पहले जो महाराज पुरी के राजा थे महाराज प्रताप रुद्र, उस जमाने में पुरी, विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश का जो पूरा रीजन है, ये एक राज्य था। तो उस क्षेत्र के गवर्नर थे राय रामानंद। इतिहास में भी लिखा हुआ, आप हिस्ट्री बुक्स में उसको पढ़ सकते हैं। और गवर्नर थे, और ये क्या करते थे उस जमाने में, एक रीति चलती थी, ये कुछ साल पहले अंग्रेजों के जमाने में एबॉलिश करी गई, देवदासी। जगन्नाथ जी के सामने जो कन्याएं होती हैं, जो युवती कन्याएं है ना, प्यूबर्टी में जो अभी अभी जो प्यूबर्टी में पहुंची हैं, और वो नृत्य करती थी। लेकिन ऑफ कोर्स इसको एबॉलिश क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनके नृत्य करने के माध्यम से उनका शारीरिक शोषण भी होता था। लेकिन रामानंद राय उस जमाने में अपने हाथों से इन कन्याओं को नहलाते थे, उनके ऊपर इत्र की मालिश करते थे पूरे शरीर में, और उसके बाद उनको ड्रेसिंग करते थे, उनको सजाते थे। आप समझिए, लेकिन एक पल के लिए भी उनका जो मन था वो डामाडोल नहीं होता था। तो इससे चैतन्य महाप्रभु इस बात को चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं पत्थर, मतलब अगर मैं लकड़ी की डॉल भी देखूंगा, भाई लकड़ी की जैसे उस जमाने में आती होगी, जैसे आजकल नहीं आती है जो फैशन शोरूम्स में जो कपड़ों की दुकानों में रहती है, तो उस तरीके से स्त्री की आकृति की प्लास्टिक की ये रहती है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर मैं लकड़ी की डॉल्स भी देखूंगा, है ना, अगर मैं लकड़ी की डॉल्स भी देखता हूं तो मुझे मतलब काम विकार आता है, इस महाप्रभु बोल रहे हैं। लेकिन रामानंद राय कितने उन्नत स्तर के हैं, महाप्रभु इस तरीके से अपने भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कितने उन्नत स्तर के हैं कि ये प्रैक्टिकली उन देवदासियों को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन इनके मन में आज तक एक सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड के लिए भी काम विकार नहीं आया। इतने उन्नत महाप्रभु के मतलब पार्षद हैं। तो हमें हर पार्षद के विषय में थोड़ा थोड़ा भी पता होगा तो धीरे धीरे मतलब ऐड होता जाएगा। कभी हम चलेंगे जगन्नाथपुरी के आगे ही कुछ दूरी पे अलरनाथ आप लोग नहीं गए ना? किसी ने आप लोग गए? कभी अलरनाथ आप लोग को लेके चलेंगे। तो अलरनाथ और पुरी के बीच में एक स्थान है जहाँ पे रामानंद राय का घर आज भी है, उनकी तलवार, उनके मेडल्स आज भी रखे गए हैं। तो इस प्रकार से तो ये अलग अलग भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु, तो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में, तो कितने गोस्वामी होगा? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। अब 2 गोस्वामी बचे, कौन कौन से? गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये कौन थे? तो ये दोनों ने अपने मतलब चाइल्ड टाइम में, बच्चे थे जब ये, तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए थे। ये अलग अलग जगह पे, जैसे तपन मिश्र की संतान है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उल्टा बोल गया, चेक कर लेते हैं। फादर ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट, यस। दक्षिण में वेंकट भट्ट नाम के एक श्री वैष्णव थे। कहाँ रहते थे ये? रंग क्षेत्र में, रंगनाथ में। आपने से कोई गया है रंगनाथ? है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग टेम्पल। कोई पूछे आपसे कौन सा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल, कौन सा है? वो तो अब है, अभी भी हुआ, मतलब ऑफिशियली ऑन पेपर क्या है अभी? वर्ल्ड्स लार्ज अंकोर वाट। लेकिन अंकोर वाट में कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, एक्टिव नहीं है, डेड टेम्पल है। लेकिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव टेम्पल कौन सा है? रंगनाथ।
इट इज नॉट अ टेम्पल इन द सिटी, इट इज सिटी इन द टेम्पल, है ना। आपसे देख लीजिए, सिटी इन टेम्पल, इसका नाम आ रहा है क्या? ऐसा तो बहुत कुछ लिखा है, ऐसे बोलते हैं, उल्टा बोलता हूँ, ठीक है। ये है रंगनाथ टेम्पल, ये है रंगनाथ। मेरा अभी सौभाग्य हुआ था इस मंदिर में जाने का। हाँ ना, दक्षिण भारत में ये है रंगनाथ मंदिर, तमिलनाडु में। ये तिरुचिरापल्ली के पास में, ट्रिची जिसको कहते हैं हम, ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, तो उससे 10 किलोमीटर में है रंगनाथ। हो सकता है, आप लोगों का टाइम कहाँ है? मेरा तो टाइम ही टाइम। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे रंगनाथ, ये रंगनाथ जी हैं, और यहाँ पे ये रंगनाथ जी हैं, और यहाँ पे मतलब 1000 साल पुरानी ओरिजिनल बॉडी रखी गई है रामानुजाचार्य की, है ना। हाँ, रामानुज, ये Ramanujarya's original body was mummified and preserved there. ये ओरिजिनल उनका शरीर है। इसको एक विशेष केमिकल से, केमिकल मतलब नेचुरल केमिकल से प्रिजर्व करके रखा गया है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत सुंदर वेद पठन होता है। तो रंग क्षेत्र में, रंगनाथ के पास में एक वेंकट भट्ट नाम के भक्त थे, तो जिनसे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए थे, जब दक्षिण भारत भ्रमण में गए थे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के विषय में इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाप्रभु टोटल कितने साल लीला किए थे वैभव? टोटल संसार में कितने साल के लिए थे? 48 ईयर्स, जिसमें से 24 ईयर्स कहाँ पे थे? 24 ईयर्स कहाँ पे थे? नवद्वीप में। उसके बाद 24th ईयर में उन्होंने संन्यास लिया था। आपकी कितनी एज है? 20। बस, बहुत जल्द। मैं ऐसे एक दिन बोल दिया, मैंने कहा देखिए, मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने कहा देखो, चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था, तो हरी बोल। जयप्रताप महाराज ने 19 साल में संन्यास लिया था, हरी बोल। है, तो मैंने कहा तुमको भी जल्दी कुछ इसके लिए प्लान करना चाहिए। तो लड़का मेरे को जवाब दे रहा है कि प्रभु जी हम तो प्रभुपाद के फॉलोवर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था। संन्यास कहाँ पे लिया था? काटवा। और दीक्षा कहाँ पे ली थी? गया में। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में उनकी माँ के कहने पर जगन्नाथपुरी आ गए। तो 24 ईयर्स नवद्वीप में थे, और फिर आ गए जगन्नाथपुरी। फिर उसके बाद 6 साल उन्होंने भ्रमण किया साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया भ्रमण करते हुए, इनफैक्ट महाराष्ट्र और कुछ बात मध्य प्रदेश टच करते हुए आए। और उसके बाद 18 साल उन्होंने पुरी में बिताए। इस बीच एक बार वो 3 बार उन्होंने वृंदावन जाने का प्रयास किया, लेकिन एक ही बार उनका प्रयास सफल हो पाया। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार वृंदावन जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक ही बार टूर करके आए थे। और वो सफल कब हुआ था? झारखंड के जंगलों से होते हुए जब गए थे, तब सफलतापूर्वक वृंदावन का टूर करके आए थे महाप्रभु। और 18 साल, बाकी बार, पहली बार तो संन्यास लेंगे तुरंत बाद उनकी वृंदावन जाने की इच्छा हुई, तो नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर ले आए। और दूसरी बार गए तो रामकेली में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने कहा कि इतने आपके पीछे 1000 लोग की भीड़ जा रही है, तो 1000 लोग को लेकर के आप जाएंगे तो आप दिल्ली होते हुए जाएंगे तो राजा सोचेंगे कि आप अटैक करने आ रहे हैं, है ना। इतना बड़ा पिलग्रिमेज आप, है ना, अकेला जाना चाहिए, इतने भीड़ को लेकर वृंदावन जाना ठीक नहीं है। दूसरी बार भी नहीं जा पाए।
तीसरी बार फिर जब वो झारखंड के जंगलों से होते हुए गए, है ना, और शेर चीतों को नचाते हुए देखा आप लोगों ने, शेर चीतों कैसे है, प्रत्येक ने देखा है। तो उस जमाने में झारखंड के भक्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर कृपा करी थी महाप्रभु ने इस तरीके से। तो शेर और हाथी ऐसे नाच रहे थे, है ना, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो, है ना। हाँ, जो ऋतिक रोशन है उसके घर के पास में ही वो चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, इस प्रकार से। तो महाप्रभु इस प्रकार से वृंदावन गए थे। तो 18 साल उसके बाद जगन्नाथपुरी में निवास किए थे। तो जब साउथ इंडिया में गए थे तो वेंकट भट्ट नाम के भक्त से उनकी मुलाकात हुई। और वेंकट भट्ट क्योंकि शिव वैष्णव हैं तो उनका लक्ष्मी नारायण के प्रति उनका क्या है, डेडिकेशन है नेचुरली। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लक्ष्मी नारायण के भक्तों को भी कन्वर्ट करने के लिए गए थे कृष्ण भक्त में। महाप्रभु का तो गोल एजेंडा ही क्लियर था, है ना। तो उन्होंने ऐसी बात छेड़ी वेंकट भट्ट में, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनका। 4 महीना चातुर्मास के समय रुक गए थे। चातुर्मास के समय पहले जमाने में ट्रेवलिंग नहीं करते थे साधु संन्यासी, एक स्थान में रुक के रह जाते थे, और 4 महीने हैं वो भजन साधन करते थे। तो आजकल तो साधु संन्यासी कभी भी ट्रेवल कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एनहेंस हो गई है। तो उस जमाने में 4 महीना रुक जाते थे। तो 4 महीना वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु रुके और बहुत सारा कृष्ण भक्त चर्चा हुआ। तो उसमें से एक चर्चा यही हुआ कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो तुम वेंकट भट्ट, एक बात बताओ, ये लक्ष्मी है ये तो पतिव्रता नारी है। बोले हाँ, लेकिन फिर भी ये कृष्ण से की रासलीला में प्रवेश करने की इतनी इच्छुक क्यों, उनकी तपस्या क्यों कर रही बेलवन में खड़े होकर। तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि महाप्रभु तो विष्णु और कृष्ण एक ही है, तो है ना, और फिर भी एक तो है, तो फिर लक्ष्मी शुड बी सेटिस्फाइड विद विष्णु, व्हाई शी इज एस्पायरिंग फॉर कृष्णा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये मतलब वहां पे सिद्ध किया कि, है ना, कृष्ण ही अनंत कोटि विष्णुओं के स्रोत हैं, और जो राधा रानी है अनंत कोटि लक्ष्मियों की उद्गम है। और ये अलग अलग रस में आदान प्रदान होता है। बेलवन में आज भी वो स्थान है, आप देख सकते हैं वृंदावन में, जहाँ पे लक्ष्मी देवी, ये बेलवन का मंदिर है, इस स्थान में महालक्ष्मी जी यहाँ पे खड़े होकर के आज भी तपस्या कर रही हैं, ऐसी मान्यता है। भागवत में भी लिखा गया है कि लक्ष्मी देवी तपस्या करती, लक्ष्मी जी का टेम्पल है ये बेलवन में, है ना। है, हम लोग नहीं गए, हम लोग इतने कम दिन के लिए जाते हैं कि सब जगह नहीं जा पाते हैं, है ना। लेकिन बेलवन मैं गया था, सात तो ने सब घुमाया था, बढ़िया। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट के पुत्र थे कौन, गोपाल भट्ट, है ना। तो गोपाल भट्ट ने क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी थी बचपन में, और उसके पश्चात जब उनके माता पिता का देहांत हो गया उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ आए, वृंदावन में आए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ही वो हैं जिनके लिए वृंदावन के डार्लिंग, हु इज द डार्लिंग ऑफ वृंदावन, ऐसे तो लिखने से क्या होगा, पता चलेगा। हु इज द मोस्ट डार्लिंग डिटी ऑफ वृंदावन, राधा रमन। ये जो राधा रमन है ये किनके लिए प्रकट हुए, है ना, गोपाल, ऐसे सारे देखिए, हु इज गोपाल भट्ट डीटी, अरे गोपाल भट्ट के विग्रह कौन है, मतलब गोपाल भट्ट के लिए प्रकट हुए थे राधा रमन, इज मोस्ट फेमस लॉर्ड ऑफ द वृंदावन। ये डीटी किसने बनवाई थी, किसी ने नहीं बनवाई थी, ये शालिग्राम से प्रकट हो गए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए वृंदावन के राधा रमन का प्राकट्य हुआ था। और कौन से गोस्वामी बचे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनके पिता का नाम क्या था,
तपन मिश्र। ये कहाँ रहते थे? ये ईस्ट बंगाल में रहते थे, पूर्व बंगाल, मतलब आज जो बांग्लादेश है। तो चैतन्य महाप्रभु जब एक बार अपने विवाह के पश्चात एक बार ईस्ट बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे, तो वहां पे इनकी मुलाकात हुई किससे? तपन मिश्र से। तो तपन मिश्र ने इनसे क्वेश्चन पूछा था। ये तपन मिश्र बहुत साधुओं से मिले, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन कंफ्यूज थे। तो साधन और साध्य डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। तब भगवान की कृपा से इनका सानिध्य प्राप्त हुआ इनको चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तो कृष्ण भक्ति का सरल उपदेश बहुत कम श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को किया और कहा कि आप तपन मिश्र जी, आप जाइए और वाराणसी में निवास करिए। क्यों बोले वाराणसी में? उस समय तो बोल दिए मैं आपसे वाराणसी में मिलूंगा, और डिटेल नहीं दिए। तो तपन मिश्र वाराणसी शिफ्ट हो गए। तपन मिश्र से जब ये मिले थे, तब इनके जो पुत्र थे रघुनाथ भट्ट, उनने इनकी सेवा करी थी। तपन मिश्र चले गए उसके बाद कहाँ पे? वाराणसी में। और महाप्रभु का पूरा प्लान था कि मैं जब संन्यास ले लूंगा, संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाऊंगा, तो रास्ते में वाराणसी आएगा, मैं वाराणसी में कहाँ रुकूंगा? तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, है ना, कि खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रहते थे चंद्रशेखर आचार्य घर में, और खाना पीने की व्यवस्था होती तपन मिश्र के घर में। और तभी वहां पे उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती और आदि मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया था। जब तपन मिश्र के पास में थे चैतन्य महाप्रभु, तब एक दिन तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य आकर के बोलते महाप्रभु से कि हमारा दिल फटा, हृदय फटा जा रहा है आपकी निंदा सुन सुनकर, क्योंकि ये जो सारे मायावादी सन्यासी आपकी निंदा करते हैं। एक सन्यासी आया है, बंगाली सन्यासी, और ये क्या करता है? ये नाचता है, गाता है, ये वेदांत अध्ययन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, और भावुकों की तरह ये रहता है, भावुक, और हमारी सन्यासी गोष्ठी में ये उठता बैठता नहीं है। तो ऐसे निंदा हो रही थी। तो एक दिन आकर के तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु आपकी निंदा हमसे सुनते नहीं जा रही, हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो महाप्रभु चिंता मत करो, कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए। और उसी समय में एक मराठी ब्राह्मण आता है, मराठी वैष्णव, और महाप्रभु को इन्वाइट करता है कि महाप्रभु आप, है ना, आप किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे घर में आइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो अपनी योग माया शक्ति से ये पूरा अरेंजमेंट किया था। तो महाप्रभु बिल्कुल आएंगे, चिंता मत, कल आएंगे। तो जब पहुंचे, सारे सन्यासियों को इन्वाइट किया था उस ब्राह्मण ने। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने हजारों हजारों शिष्यों के साथ आए हुए थे। तो महाप्रभु जाकर के कहाँ बैठ गए? जहाँ पे हाथ पैर पैर धुलाते हैं, वहां पे उस स्थान पे बैठ गए। और वहां पे जैसे ही बैठ गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर से कुछ प्रकाश, अलौकिक प्रकाश प्रस्तुत किया। तो उनको देख करके तुरंत प्रकाशानंद सरस्वती हाथ पकड़ करके उनको उठाते हैं। इससे क्या हुआ? इससे तो चैतन्य महाप्रभु इन वाराणसी, ये जो आप देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती ने हाथ से उठाया बड़े प्रेम से और अपने बीच बिठाया। तो इससे क्या हुआ? प्रकाशानंद सरस्वती की भी एक मतलब स्वीकृति हो गई। और उसके बाद में फिर उनके बीच में, है ना, इनने पूछा कि तुम भावुक क्यों हो, इतने नाचते गाते रहते हो, तुम, है ना, ध्यान क्यों नहीं करते हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो महाप्रभु क्या बोले? गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन, है ना। तो गुरु ने क्या किया? मेरे को मूर्ख देख करके मेरे को शासन किया। बोले वेदांत पढ़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है ना, तुम केवल कृष्ण नाम जप करो। कृष्ण नाम होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पाबे कृष्णेरा चरण। तो कृष्ण नाम करने मात्र से तुम्हारा संसार का मोचन हो जाएगा और तुम्हें कृष्ण के चरण प्राप्त हो। इसलिए, है ना, वेदांत वेदांत नहीं पढ़ता, क्या करूं, मेरे गुरु जी ने बोला है ना, इस प्रकार से। और बोले जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, जब से मैंने गुरु जी की आज्ञा मानी है, तब से, जब ये सबसे मंत्र लेना शुरू किया है, तब से नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे अपने ऊपर कोई मतलब नियंत्रण नहीं रहता। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने इनडायरेक्टली लेकिन पूरा उपदेश कर दिया। प्रकाशानंद सरस्वती और उनके पूरे शिष्य समूह को उन्होंने, है ना, भगवान कृष्ण के भक्तों के रूप में मतलब भक्त बना दिया। तो ये लीला महाप्रभु ने वाराणसी में करी, और उसके लिए पहले से किसको भेज के रखा था? तपन मिश्र को। इंटरेस्टिंगली तपन मिश्र ने एक और काम किया था। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पीआर थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर।
तपन मिश्र ने प्रीचिंग करी थी, जानते किसको? महाराज टोडरमल को। अकबर के एक दरबारी राजा थे टोडरमल, और उस जमाने में लाल किले का निर्माण हो रहा था। तो लाल किले के मतलब तपन मिश्र की प्रीचिंग से या तपन मिश्र के पब्लिक रिलेशन से टोडरमल ने क्या किया था कि लाल किले की सप्लाई जो जो क्या कहते हैं, लाल किले के लिए जो रेड स्टोन की सप्लाई थी, तो उसी रेड स्टोन को वृंदावन भिजवा करके आगे चल के वही रेड स्टोन से जो मदन मोहन जी का सॉरी गोविंद देव जी का मंदिर बना। तो ये इसका जो बैकग्राउंड पब्लिक रिलेशन है किसने किया था? तपन मिश्र ने किया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जानते थे तपन मिश्र आगे करेंगे, तो ईस्ट बंगाल से उनको पहले ही पहुंचा दिया वाराणसी। ये एग्जैक्टली इसका जो सोर्स है, ये गौरांग ने अपने लेक्चर में बोला है। मुझे उसका एग्जैक्ट रिटर्न सोर्स अभी तक मिला नहीं। तुमने पढ़ा है इस विषय में? है ना, मैंने बुक्स में पढ़ा, ओबीएल कपूर ने भी लिखा है, तो मुझे एग्जैक्टली उसके और सोर्सेज को देखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि टोडरमल चैतन्य महाप्रभु के जमाने में थे, गोविंद देव मंदिर उसके बाद में बना है, कुछ ही समय बाद। ऑफ कोर्स रूप गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु के जाने के कुछ समय बाद ही बना है, लेकिन ये जो ओवरऑल पीरियड है उसी जमाने में रेड लाल किले का निर्माण भी हो रहा था। तो वहां से पत्थर, कुछ पत्थर, और कौन से राजा थे, नहीं सॉरी टोडरमल नहीं, मैं गलत नाम बोल रहा हूँ। महाराज जयपुर के राजा कौन थे उस जमाने में? अभी अपन देख लेते ना। मान सिंह नहीं, राजपूत किंग्स ड्यूरिंग चैतन्य महाप्रभु। एनीवे उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च। टोडरमल भी राजपूत किंग ही थे, जो भी खैर। तो ये उसी जमाने की हिस्ट्री। तो कुल मिला के पब्लिक रिलेशन किसने किया था? तपन मिश्र ने किया था, है ना। इसका एग्जैक्ट सोर्सेस हम, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको क्या कहते हैं, इसको गौरव का लेक्चर कहाँ पे इस पॉइंट पे है, और उसको एग्जैक्ट पॉइंट करना। जैसे मैंने उस दिन कहाँ पे बोल के आया था, हाँ मैं उस दिन एक क्लास दिया था ना कटक में, कि एक फॉरेन मिनिस्टर था जिसने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को, मतलब एक विशेष शिष्य को इंडियन सिटीजनशिप दिलवाने में भूमिका निभाई थी। कौन? एक सिटी, प्रभुपाद जी के कहने पर प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करी थी एक पर्टिकुलर डिवोटी के लिए कि आप कुछ करें ना करें, एक तो हमें इंडियंस को वीजा, हमारे विदेशी भक्तों को इंडिया आने के लिए वीजा इजी कर दीजिए। उस समय वीजा क्यों नहीं मिल रहा था इंडियंस को? इंडियन अमेरिकन डिवोटीज को वीजा क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो लोग समझ रहे ये सीआईए के एजेंट्स हैं, इसलिए वीजा इंडिया में बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे 3 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, मायापुर, वृंदावन और जुहू। और तीनों प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स हैदराबाद और भी कुछ 7-8 सेंटर्स थे, लेकिन ये मेजर सेंटर्स थे। इनको डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए प्रभुपाद के पास डिवोटी इंडिया में तो उस समय थे ही नहीं, हार्डली इंडियंस कुछ थे, तो मैक्सिमम डिवोटी तो अमेरिकन थे। तो अमेरिकन लोग लेकिन इंडिया आए कैसे? उनको तो वीजा ना मिले। क्यों वीजा नहीं मिल रहा? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये लोग सीआईए एजेंट्स हैं, कम्युनिस्ट एजेंट्स हैं। उस जमाने में सब कम्युनिस्ट, आयरन कर्टेन और बहुत सारा उस समय चल रहा था, पूरा यूरोप प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट रहने था। और इंडिया को सपोर्ट करने वाला मतलब रशिया, मतलब रशिया और अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान, तो वो आपस में उनके अलग अलग ये थे। और उसी समय में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, 1971 की वॉर हुई सब। तो बहुत ही पॉलिटिकल सिचुएशन खराब थी, जिस कारण से अमेरिकन डिवोटीज को वीजा मिलने बड़ी समस्या आई थी। तो प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी से मिले थे, तो इंदिरा गांधी से मिलकर के उन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी क्या क्या डिस्कस करना है। प्रभुपाद की वो भी बुकलेट अवेलेबल, एक आप दिखा सकते हैं कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठने चाहिए वो सब 4 रेगुलेटरी से फॉलो करने चाहिए, है ना। पहले बैठ के कुछ समय कीर्तन होना चाहिए पार्लियामेंट में, उसके बाद डिस्कशन शुरू होना चाहिए, सब लिखा था प्रभुपाद ने। ये सब इंदिरा गांधी के सामने प्रेजेंट, गो मतलब जो काउ स्लॉटर 100% बंद होना चाहिए, सर बहुत कुछ लेके गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी को ऑलरेडी थ्रेट मिल चुका था कि उस समय मार दी जाएंगी,
तो है ना, क्योंकि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को मारा गया था, तो इसलिए वो इतनी डिप्रेस, इतनी स्ट्रेस थी कि वो प्रभुपाद से एक्चुअली बात नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने एक बात क्लियरली करी कि मेरे शिष्यों को वीजा इजी करिए। तो उन्होंने बोला क्या प्रमाण है कि ये सीआईए एजेंट्स नहीं है? तब प्रभुपाद ने यही बात बोली कि इन्होंने 4 रेगुलेटरी से फॉलो कर रहे हैं। ये लोग गौ भक्षण करते थे, आज ये प्याले लहसुन भी नहीं खा रहे, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अवैध संग नहीं करते। यही प्रमाण है कि दिस प्रोसेस, दिस आर दे आर डिवोटीज, दे आर नॉट सीआईए एजेंट्स। एंड इंदिरा गांधी सीम्स टू बी कन्विंस्ड, प्रभुपाद कहे एक लेक्चर में। एक चीज ये बोली, और दूसरी चीज बोली कि मेरे एक शिष्य को आपको इंडियन सिटीजनशिप देनी है, जयप्रकाश स्वामी। फिर भी वो इंडियन सिटीजनशिप इंदिरा गांधी के समय में नहीं मिली थी। कब मिली थी? किस जमाने में मिली थी? कौन सी ईयर में मिली थी? 78 में, 78-79 के बीच में, या 80 तक। अब महाराज की डॉक्यूमेंट्री में है, महाराज की डॉक्यूमेंट्री जो है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट है? नहीं, हाँ पढ़ लो, उसमें कौन सी डेट, एक डॉक्यूमेंट्री महाराज की, उसमें एग्जैक्ट डेट लिखा है, 1978-79 में मिली थी। उस जमाने में मोरारजी देसाई ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर थे। उनका एक्सटर्नल अफेयर, हाँ 77, 78, 79। हाँ लेकिन भाई तो प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल का रहता है ना टर्म, है ना। उस जमाने में जो उनका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था, उसने प्रभुपाद जी की इतनी मदद करी थी कि आगे चल के प्रभुपाद जी ने जब पता चला प्रभुपाद जी को कि इस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने मदद करी, तब प्रभुपाद जी ने कहा ही विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंट्री, एंड ही वाज अटल बिहारी वाजपेयी। मैं बोला था, ये गोपाल कृष्ण महाराज ने खुद बोला है। जो गोपाल कृष्ण महाराज जाकर के प्रभुपाद को बोले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत मदद करी है हमको जयप्रकाश महाराज को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने। तब प्रभुपाद ने क्या बोला? ही विल बिकम मोस्ट। तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से प्रैक्टिकली अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी का आप कार्यकाल देख लीजिए, मैंने उसे चेक कर लिया। अब आप विकिपीडिया में चेक कर लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये क्या थे। यहाँ लिखा हुआ है कि ये 9th एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर मिनिस्टर थे। कब समय में थे? 77 से लेकर 79 के बीच में। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा है। इसी जमाने में इनने मतलब ये सपोज करिए 77 में इन्होंने ऑफिस लिया ही था मार्च में, और नवंबर, इसी बीच में इन्होंने हेल्प करी थी। इसलिए प्रभुपाद जी आशीर्वाद देकर के गए थे। तो इस प्रकार से मैं कहां से कहां पहुंच गया, तो मैं बता रहा था कि फैक्ट चेकिंग, जब हम कुछ बोलते हैं उसका फैक्ट चेकिंग। तो किस प्रकार से तपन मिश्र ने पब्लिक रिलेशन किया था चैतन्य महाप्रभु के लिए, और आगे चल के वृंदावन स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि वृंदावन स्टैब्लिश करने में गोविंद देव मंदिर की भूमिका थी। मदन मोहन मंदिर तो बाद में बनवाया गया, और मेन ये टेम्पल्स थे। गोविंद देव टेम्पल मेन था। इनफैक्ट इतना प्रोमिनेंट टेम्पल था कि अकबर ने गोविंद देव टेम्पल के लिए मतलब उसकी गोचारण भूमि दी थी, डोनेट करी थी अकबर ने, कि भाई गोविंद देव जी के लिए गाय की सुविधा, गाय बहुत सारी होनी चाहिए, तो जिसको बाद में खारिज कर दिया किसने? नालायक औरंगजेब ने। और अकबर भी कोई ऐसा नहीं कोई दान धर्म वाला, उसको पता था कि अगर मैं वृंदावन में कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे राजपूतों का सपोर्ट मिलेगा। तो वो भी अपना पॉलिटिक्स ही खेलते थे उस जमाने में। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाई आज आए थे हमारे एमपी कैंडिडेट आए थे बीजेडी के, वोट मांगने के लिए आए थे कि हम खड़े हो रहे हैं, उनको वोट दीजिए। और एमएलए भी आए थे और कॉर्पोरेटर भी आई थी। अभी मैं जस्ट वही निपटा के आया, तो हमने भी उनको आश्वासन दिया कि आप हमारा काम करिए, हम आपको वोट देंगे। इट्स ऑल पॉलिटिक्स भाई, यही होता है ना दुनिया में। क्या होता है भाई, तो अपना सब लोग अपना काम, तो अकबर ही अपना काम निकालता था। अकबर क्या करता था? अकबर के जमाने में मतलब प्यार से छुरी चलती थी। अकबर ने कभी झगड़ा नहीं मोल लिया। तो अकबर के जमाने में क्या हुआ? अकबर ने महाराज पंजाब के राजा थे उस जमाने में, मतलब बहुत सारे राजपूत राजाओं को अफगानिस्तान तक भेज दिया, वहां का गवर्नर बना करके। किसी से लड़ाई नहीं करी, जहां देखा कि ये अपने अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है उसको दूर भेज दिया। या तो उनकी लड़कियों से शादी कर ली तो अब रिश्तेदार हो गए,
या तो उनके फेथ में, भाई अगर वृंदावन में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो सारे हिंदू खुश हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना भाई, मोदी जी भी क्या करते हैं, राम मंदिर बना दे हिंदू खुश। कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि वो मुसलमानों के सपोर्ट में कुछ बोल देते, मुसलमान खुश। यही तो पॉलिटिक्स तो आज भी चल रही है ना, नया कुछ नहीं है, उस जमाने में भी होती थी। तो उस जमाने में भी ये सब होता था। तो फैक्ट चेकिंग करके आप इसको होमवर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए पब्लिक रिलेशन किया था। मैं बहुत पहले एक लेक्चर में सुना हूँ उसके एग्जैक्ट, लेकिन मुझे डेट वाइज, जैसे ये डेट वाइज तथ्य मैच कर गया, तो उस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। खैर जो भी हो, तो 6 गोस्वामियों को मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन कौन से गोस्वामी थे और उनका बैकग्राउंड क्या था, है ना। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का बैकग्राउंड क्या था, प्राइम मिनिस्टर, और किसके राज्य में, नवाब हुसैन शाह, ये रहा अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह उस जमाने में क्या थे, और किस प्रकार से, है ना। अपन अब देखिए इंटरेस्टिंगली, ये जो ओडिशा कैंपेन लिखा है, जब ओडिशा में ये मारपीट करने वाले आते, इससे पहले सनातन गोस्वामी ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। मैं बिल्कुल नहीं आपके मदद कर पाऊंगा क्योंकि आप उड़ीसा में अटैक करने वाले हैं जगन्नाथ जी वो हम, है ना। तो उसी जमाने में इसी तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये इनका, है ना, पूरा हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। नवाब हुसैन शाह, इस नवाब हुसैन शाह के मतलब अपन देख सकते हैं, वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब हुसैन शाह, साकर मलिक, है ना, who was later known as सनातन गोस्वामी, one of the chief disciples of Lord चैतन्य। ठीक है ना। इस तरीके से नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, साकर मलिक, जिसको आगे चल के जिनका नाम हुआ सनातन गोस्वामी, रूप सनातन, है ना। और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से तो कुल मिला तो ये इनका इतिहास, साकर मलिक और दबीर खास, मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जीव गोस्वामी के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, स्कॉलर थे, और किसके पुत्र थे, अनुपम। अनुपम कौन थे, रूप सनातन के भाई थे, मतलब इनके चाचा लगे, इनके ताऊजी लगे कौन, रूप सनातन, है ना। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, वैराग्य सिखाने, है ना, भाग करके आ गए थे। चीड़ा दही पानी हाटी चीड़ा दही महोत्सव इन्हीं के नाम से हुआ। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के साथ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट, और चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण में। तो अपन को कम से कम ये 6 गोस्वामियों के बारे में, जो 6 गोस्वामी हमको दिखते हैं हर दिन, उनका नाम गाते हैं, उनके विषय में हमको बेसिक तो हमें आइडिया लग ही गया, है ना। तो आप प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या है, इट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। यद्यपि सबके सब गोस्वामी महान है, ऑफ कोर्स में कोई डाउट नहीं है। हमारी जो परंपरा है जिसमें इस्कॉन आता है, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये किसके लाइन में आ रहा है, ये रूप गोस्वामी की लाइन में आ रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की लाइन में आज भी कोई एक आचार्य है, उनका नाम क्या जानते हैं, जैसे महाराज पुंडरिक, पुंडरिक महाराज वृंदावन में रहते हैं, आपने देखा होगा, कथाएं बहुत फेमस है। पुंडरिक जी महाराज, उनको आपने कहीं देखा होगा, कई बार इनकी फोटोज देखी होगी, है ना। तो ये पुंडरिक जी महाराज है। तो ये किन की लाइन में आते हैं, हाँ, पुंडरिक जी महाराज, ये किन की लाइन में आते हैं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की लाइन में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर है ये, है ना। और ये राधा रमन के विशेष सेवक है ना। तो ये बहुत सुंदर कथा बोलते हैं, रूप गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन, है ना। तो इस तरीके से हम किन की लाइन में आते हैं, रूप गोस्वामी की लाइन में आते हैं। ठीक है। तो गौड़ीय वैष्णव और बंगाली वैष्णव आर मोस्टली द फॉलोवर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ऑफ whom the 6 Goswamis are the direct disciples। 6 के 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। एंड देयरफॉर नरोत्तम दास ठाकुर has sung,
रूप रघुनाथ पदे होई बेआकुति, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। बोल रहे हैं when I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. ये राधा और कृष्ण के बीच में जो परकीय रस का स्वादन होता है, जो प्रेम का विनिमय होता है, ये समझने के लिए हमें रूप रघुनाथ इस प्रकार से षड गोस्वामी के द्वारा दिए गए ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन ऑर्डर टू बेस्टो अपॉन ह्यूमन सोसाइटी द बेनेडिक्शन ऑफ साइंस ऑफ कृष्ण। भाई चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? कृष्ण भक्ति का वरदान देने के लिए। The most exalted of all activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal loves with the gopis. देखिए, बुक पढ़ने की शैली में आप लोगों को सिखा रहा हूं कि बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए। जब कोई लाइन पढ़े ना तो ऐसे नहीं जस्ट पढ़ लिया, उसको पीछे समझो क्या बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाने के लिए आए थे? भाई साइंस ऑफ कृष्ण, कृष्ण भक्ति का विज्ञान सिखाने के लिए आए थे, कृष्ण का विज्ञान सिखाने के लिए आए थे। और कृष्ण की सारी एक्टिविटीज में सबसे बोलना चाहिए गूढ़ एक्टिविटीज क्या है, मोस्ट एक्सॉल्टेड एक्टिविटीज क्या है? क्या है? तो कृष्ण की जो रास लीला पास टाइम से गोपियों के साथ। भाई सारे रसों में सबसे उज्जवल रस कौन सा है? जय जय उज्जवल रस सर्व रस सार, परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। परकिया भाव, जो चैतन्य, जो कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम का विनिमय, हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत कौन से श्लोक में है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। और उसमें क्या बताया था अपन ने, क्या डिस्कस किया था कि कैसी उपासना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? रम्य काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेन वया कल्पिता। रम्य काचित उपासना ब्रजबधु मतलब जो ब्रज की गोपियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की को पूजा था, ये सबसे हाईएस्ट है। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। तो यहाँ पे यही लिख रहे हैं प्रभुपाद, द मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण आर हिज पास टाइम्स ऑफ कॉन्जुगल लव विद द गोपीज। मेरा प्रश्न ये है कि कॉन्जुगल लव सारे रसों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? बताइए। और सर्वश्रेष्ठ किस तरह से है? माधुर रस सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हाँ, क्योंकि उसमें सारे रस हैं। कौन कौन से रस हैं? कितने रस होते हैं? 5 रस। कहां लिखा है प्रभुपाद जी ने? कहां लिखा है? भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि भगवान के साथ 5 रसों का विनिमय होता है। आप यकीन मानिए किसी और फिलॉसफी में ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुस्लिम क्रिश्चियन तो सोच ही नहीं सकते इस विषय में, मायावादी लोग टच पहुंच भी नहीं सकते। जो चीज प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में पहले पेज में लिख दी है, समझ रहे हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे? वन मे बी डिवोटी इन पैसिव स्टेट, शांत रस, घुमाओ उसको, दिखाओ उसको। वन मे बी डिवोटी इन एक्टिव स्टेट, दास्य रस। वन मे बी डिवोटी इज अ फ्रेंड, सख्य रस। वन मे बी डिवोटी इज पेरेंट, वात्सल रस। एंड वन मे बी डिवोटी इज कॉन्जुगल लवर, माधुर रस। तो यहां तक तो आप समझिए, मतलब ये रसों का अंडरस्टैंडिंग किसी फिलॉसफी में नहीं है दुनिया की। जब हम बोलते हैं ना कि कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलॉसफी इज द हाईएस्ट, तो हमें बोलना पड़ेगा कैसे हाईएस्ट है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे बोला गया है कि ये जो 5 रस हैं, तो कॉन्जुगल जब रिलेशनशिप होता है तो चारों रस हैं। जैसे उदाहरण दिए चैतन्य चेता में, तो उदाहरण दिया है 5 चीजें होती है, भूमि अग्नि जल वायु आकाश। आकाश में क्या होता है? शब्द, फ्रीक्वेंसी कहां ट्रेवल करती है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। क्या घोटाला हुआ? स्पेक्ट्रम कहां रहता है? वेव्स कहां रहती है? एयर में नहीं, आकाश में, स्पेस में। तो आकाश में क्या होता है? शब्द, वेव्स। वायु में क्या होता है? वायु में क्या होता है?
आकाश में केवल शब्द होता है। वायु में क्या होता है? दो चीज होती है। वायु में दो चीजें होती है, क्या क्या? शब्द होता है, आवाज आ रही है, फील हो रहा है, दो चीज होती है वायु में। क्या क्या होती है? शब्द और स्पर्श। समझ रहे हैं? आकाश में केवल क्या होता है? शब्द, स्पर्श का अनुभव नहीं है। वेव्स, मोबाइल वेव्स यहाँ ट्रेवल कर रही है, रेडियो वेव्स ट्रेवल कर रही है, फील हो रहा है क्या? टच फील हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन वायु में क्या थी? दो चीज हो गई, क्या क्या? शब्द और स्पर्श। भूमि, अग्नि, जल, वायु। जल में तीन चीज होती है, क्या? शब्द है, स्पर्श है, और नहीं सॉरी, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हाँ, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जल में क्या क्या होता है? शब्द है, स्पर्श है, और रस है, टेस्ट है। समझ रहे हैं? टेस्ट है। अग्नि में, सॉरी सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी सॉरी, अग्नि पहले, अग्नि आएगा 3 नंबर, अग्नि आएगा। क्या अग्नि में क्या क्या है? शब्द है कि नहीं? शब्द है, अग्नि में आवाज आती है, शब्द है, स्पर्श है, स्पर्श है, और रूप है। अग्नि दिखती है, वायु दिखती नहीं कि आकाश दिखता नहीं। जल में चार चीजें हैं, क्या क्या? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है। जल पीते हैं, स्वाद अनुभव होता है। अग्नि पी सकते हैं, हवा पी सकते हैं, हवा का स्वाद अनुभव होगा। यानी आकाश केवल एक सेंस से आप परसीव कर सकते हैं, आकाश। वायु दो सेंस से परसीव कर सकते हैं, शब्द से, स्पर्श से। अग्नि 3 से आप अनुभव कर सकते हैं, शब्द से, स्पर्श से, रूप से। जल 4 चीजों से परसीव कर सकते हैं, किस किस से? शब्द से, स्पर्श से, रूप से, दिखता है जल, और स्वाद से। और भूमि इसमें 5 हैं, गंध भी आती है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, और जो सुगंध आती, कैसे आती है? क्या साइंस है, बचपन में पढ़ा है कि अंदर कुछ रसोई हो रही है, सुगंध आ रही है। किस कारण से आ रही है? पार्टिकल्स के कारण आ रही है, सॉलिड पार्टिकल्स के कारण आ रही है ना साइंस? तो जिस प्रकार से भूमि में 5 हैं, उसी प्रकार से माधुर रस में बाकी सारे रस। ये कहां विवरण दिया है? चैतन्य चेतामृत में विवरण दिया है। सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई? शब्द से। बाइबल में क्या लिखा है? देयर वॉज अ साउंड। वेद में क्या लिखा है? ओमकार। हम भी क्या बोल रहे हैं? भागवतम क्या बोल रही है? सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई? शब्द से। शब्द के बाद क्या विकसित हुआ? शब्द एंड स्पर्श। आकाश था, आकाश से पहले केवल आकाश था, फिर क्या आया? फिर वायु प्रवाहित हुई, फिर वायु से क्या आता है? अग्नि। वायु से अग्नि आती है। अच्छा, अग्नि से क्या आता है? जल, हाइड्रोजन जलता है, अग्नि आती है, टप 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 पानी गिरता है। और ये जब उदाहरण दिए शास्त्र में कि जब मान लीजिए आपके पास शुगर केन जूस है, उसको घोलते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, वो पत्थर बन जाएगा। तो जल से क्या आता है? फल। ऐसे सृष्टि होती है। सृष्टि का जो विस्तार हुआ है शब्द से हुआ है। तो वेद भी बोलता है सृष्टि का विस्तार शब्द से हुआ है, बाइबल कुरान भी बोलती है सृष्टि का विस्तार शब्द से हुआ है। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। तो लेट देयर बी जो हो रहा है, जो शब्द हो रहा है, ईश्वर शब्द कर रहा है। उनके में इतना सा लिखा है, लेकिन हमारी फिलॉसफी में डिटेल्ड है कैसे हुआ है। शब्द से सृष्टि होती है। तो यहां पे क्या लिखा है? जैसे जब कॉन्जुगल लव की बात करते हैं तो सारे रस है,
इसलिए इसको सर्व रस का सार बोला गया है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि द मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर हिज पास टाइम्स विद कॉन्जुगल लव विद गोपीज, एंड श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, द बेस्ट ऑफ द गोपीज। Therefore, to understand the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must seriously follow the footsteps of 6 Goswamis. अगर हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना है, यानी राधा रानी को समझना है, और राधा रानी की कृष्ण के साथ लीलाओं को समझना है, तो हमें चाहिए कि हम इन 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। श्री रूप गोस्वामी was the leader of all the Goswamis and the guide to our activities. He gave us उपदेश अमृत, उपदेश अमृत, nectar of instruction to follow. चैतन्य महाप्रभु ने केवल अपने जीवन काल में केवल 8 श्लोक दिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादेव, ये जो 8 श्लोक हैं ये किसने दिए हैं? चैतन्य। और उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप किताबें लिखिए और जन सामान्य को कृष्ण भक्ति के ज्ञान से आप्लावित कर दीजिए, फ्लडेड कर दीजिए। तो उनके शिष्यों ने फिर किताबें लिखी, जिनमें से रूप गोस्वामी ने कई किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम क्या है? उपदेश अमृत। और ये क्यों दिए? सो दैट वी मे बिकम प्योर वैष्णवस, ताकि हम शुद्ध वैष्णव बन सके। अब इस बुक में क्या है संक्षेप में बताया जा रहा है। इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स द फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। भाई आध्यात्मिक जीवन शुरुआत कहां से होता है? अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से। अनलेस वन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस वन कैन नॉट मेक एनी एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक मन और इंद्रिय नियंत्रित नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति असंभव है। एवरीवन विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एनग्रॉस्ड इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। सभी लोग रजोगुण और तमोगुण में है। और चाहिए व्यक्ति को कि वन मस्ट प्रमोट वनसेल्फ टू द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण। हर व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में फंसा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए कम से कम उसको किस में आना पड़ेगा? सत्वगुण। हम लोग क्या क्या करते हैं बेस में, जिससे सत्वगुण में आने के लिए क्या क्या प्रयास, कुछ एक्टिविटी हम क्या क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठना, इससे व्यक्ति सत्वगुण में आता है। और क्या करते हैं? जप करते हैं सत्वगुण में आने के लिए। और क्या करते हैं? मंगल आरती जप करते हैं। और क्या करते हैं? हम प्रसाद खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते, जिससे हम है ना सत्वगुण में आते हैं। और क्या करते हैं? स्नान करते हैं, दिन में कई बार हम स्नान करते हैं, साफ सफाई रखने की कोशिश करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? हम सत्वगुण में आने के लिए। सत्वगुण में आना क्यों जरूरी है? हम श्रवण करते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्यों? सत्वगुण में आने के लिए। तो सत्वगुण में आना क्यों जरूरी है? प्रश्न है। सत्वात् संगाय, क्या श्लोक है गीता में भगवान कह रहे हैं? सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब तक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा, आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आपको एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो आपको अध्यात्म को समझना है तो आपको मिनिमम किस में आना पड़ेगा? सत्वगुण में। तो ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वन मस्ट प्रमोट हिमसेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस सत्वगुण बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे व्यक्ति सत्वगुण में आ सके। एंड देन एवरीथिंग कंसर्निंग हाउ टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिवील्ड। एक बार आप सत्वगुण में आ जाइए फिर तो सब कुछ रिवील होता चला जाएगा। आप केवल इतना कर दीजिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप केवल इतना होमवर्क करिए, क्या? सत्वगुण में आ जाइए, बाकी तो फिर अपने आप रिवील हो जाएगा। अभी क्यों आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण में हैं। अब बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद लिख रही है, लाइन को आप लोग हृदय में बांध लीजिए, अपने हर कॉपी के ऊपर लिख दीजिए। क्या लिखा है ये बात? इसको गांठ बांध लीजिए सर। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। फेमस लाइन है। कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट के लिए कोई अलग मिरेकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एकमात्र फॉर्मूला क्या है? किस पे निर्भर करता है? फॉलोवर का एटीट्यूड कैसा है, दैट्स ऑल। अगर एटीट्यूड हमारे फॉलोवर का पॉजिटिव है, हाँ मैं भक्ति करना चाहता हूं, करूंगा,
उसके लिए सब कुछ खड़ा हो जाएगा। नहीं करना चाहता हूं, नहीं करूंगा, प्रभुपाद जी बोले हैं इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू विल मिस इट। क्या बोले? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू विल मिस इट। समझ रहे हैं? इतनी सरल है कि आप मिस कर जाएंगे। तो पूरी जो कृष्णा कॉन्शियस में एडवांसमेंट डिपेंड करती है हमारा एटीट्यूड क्या है ना। अ फॉलोवर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे एटीट्यूड का कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए छुट्टी लगी, बच्चे सारे घर में है ना। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अरे घर में जाके क्या फायदा, क्या अभी तो कुछ दिन 4-5 दिन की छुट्टी, अपन क्यों ना मंदिर में समय बिताएं। एटीट्यूड डिपेंड करता है व्यक्ति कैसे अपने हर चीज के लिए समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करता है। कि मेरे को भक्ति करनी है तो अब एडजस्ट कर लेगा, और नहीं करनी है तो घर चला जाएगा, उसको क्या कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप क्यों हंस रहे हैं? ऐसा है क्या? मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक इस लाइन में बहुत सब कुछ बोल दिया गया है ना। एक बच्चे को आज मैं व्हाट्सएप पर झाड़ रहा था, मैं बोला उसको, बोले प्रभु मेरे घर जा रहे हो, नॉनवेज मत खाना। बोले क्या करूं, वो जबरदस्ती खिला देते हैं। तो मैंने तो फिर उसको वॉइस मेल भेज दिया। मैंने कहा देख भाई, अगर तेरे को नॉनवेज खाना है तो अगली बार से मेरी क्लास में आके टाइम वेस्ट मत करना, ना अपना ना मेरा। जब तेरे को भक्ति सीरियसली करनी नहीं है, तेरे को माला बढ़ानी है नहीं, तेरे को नॉनवेज छोड़ना है नहीं, है ना। भाई माता पिता फोर्स करें नॉनवेज, अभी तो सीधा क्लियर नहीं बोल सकते कि भाई मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं और मैं नॉनवेज नहीं खा सकता। माता फोर्स करते कि छोटा बच्चा है, क्या फोर्स करते कि मुंह में क्या पोलियो के ड्रॉप डाल रहे हैं, कि मुंह पकड़ के डाल दिया। अगर आप इतना रेजिस्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको मतलब आपका कोई विवेक नहीं। आप तो जानवर है। जानवर क्या होता है, वो उसका कोई खुद का विवेक नहीं होता, उसको जैसे फोर्स किया गया वैसा हो गया वो। तो इतना बड़ा कॉलेज का सेकंड ईयर का लड़का, वो क्या माता पिता को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि मम्मी पापा मैं नहीं खाऊंगा, मैं अभी भक्ति कर रहा हूं? क्यों नहीं कर पा रहा है? एटीट्यूड, इच्छा नहीं है। कोई ले दे करके इतनी क्लास में आकर के, मतलब 2 साल से आ रहे क्लास में, वो 2 माला से आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों, क्या समस्या है? कि कोई रोक रहा है? एटीट्यूड। समझ रहे? हर चीज में कृष्णा कॉन्शियस में कोई किसी को रोक नहीं रहा है। भाई बाहर में दूसरी चीजों में रोका जाता है। भाई आपके एस्पिरेशन कुछ है लेकिन आपका कर्मफल नहीं है, आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्त करना चाहेंगे भी तो कंपटीशन इतना है, लोग आपको खींच के बाहर कर देंगे। केकड़ा बुद्धि होती है, आप केकड़ा से बाहर निकलना चाहता है, अपने बकेट में से दूसरे केकड़े खींच लेते हैं। तो बाकी प्रोसेसेस में कोई खींचने वाला है, भक्ति में तो कोई खींचने वाला नहीं है। हो गया, मेरे 5 मिनट खत्म कर रहा हूं, चले जाओ जा सकते हैं। तो समझ रहे हैं, भक्ति में कोई रोकने वाला नहीं है। उल्टा भक्ति में तो राधा गोविंद महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि देखो कर्म के मार्ग में कंपटीशन है। मैं आपको गेट का एग्जाम दे रहा हूं, कंपटीशन कितना है, जॉब के लिए कंपटीशन कितना है, यूपीएससी के लिए कंपटीशन कितना है, दुनिया भर का कंपटीशन है। कर्म के मार्ग में कंपटीशन होता है। इनफैक्ट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, रोकने की कोशिश करता है। आप अगर कोई पॉलिटिक्स में खड़े हो गए, आपको इलेक्शन में आपको खड़े होना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको दूसरे पॉलिटिशियंस खींचेंगे पीछे। आप कॉर्पोरेट लेडर में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके दूसरे कलीग्स समहाउ कॉन्स्पिरेसी करके आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। तो कर्म के मार्ग में पीछे रोकने वाले हैं। ज्ञान के मार्ग में निरपेक्ष है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, मदद भी नहीं करेंगे कि जान भी नहीं खाएंगे। मतलब टांग तो नहीं खींचेंगे पर मदद भी नहीं करेंगे। कर्म के मार्ग में क्या है, मदद तो करेंगे नहीं, पीछे खींचेंगे। ज्ञान के मार्ग में क्या है, वो अपना उधर ध्यान लगा के बैठा हुआ है, वो अपना वहां पे स्पेकुलेशन कर रहा है, वो वहां पे अपना उस गुफा में स्पेकुलेशन कर रहा है। 2 मिनट खत्म करने वाला हूं मैं। तो कोई रोक, किसी को कोई अपना स्पेकुलेशन सब करे, सब अपना यूट्यूब चैनल खोल के अपनी अपनी बात बोल सकता है। कोई किसी को बोलने, अभी कभी देखा ज्ञानियों में आपस में टांग खिंचाई होती है? कभी नहीं होती है। वो अपना फिलॉसफी बोल रहा है, वो अपना फिलॉसफी बोल रहा है, अपना फिलॉसफी बोल रहा है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन शांत रस नहीं है ये, उस थोड़ा शांत रस तो बहुत ऊपर हो गया, लेकिन ये कोई रस नहीं है, वो जीवन निरस है, नीरस है। शांत रस नीरस है। मदद नहीं करते लेकिन कम से कम टांग में नहीं खींचते। तो कर्म के मार्ग पे टांग खिंचाई होती है,
ज्ञान के मार्ग में टांग खिंचाई नहीं होती, लेकिन मदद भी नहीं करती। लेकिन भक्ति मार्ग में खुद सोते रहेंगे, दूसरे को भाई मंगल आरती का टाइम हो गया, उठो 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 उठो। ये राधा को इतना एग्जाम्पल दिए। कभी कभी मंदिर में क्या होता है कि भक्त लोग सो रहे होते हैं, अलार्म बजता है तो प्रभु मंगल आरती टाइम हो गया, उठिए। खुद पड़ा हुआ है लेकिन दूसरे को हिला के उठा लेता है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ तो उधर पे टांग खिंचाई हो रही है, इधर पे कोई मदद नहीं हो रही। यहाँ तो व्यक्ति मदद करने को तैयार है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भक्ति में मदद करना चाहता है। फिर भी व्यक्ति नहीं भक्ति कर पा रहा है, तो समस्या क्या है? एटीट्यूड। करना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। भाई यहाँ कोई रोक नहीं रहा है, आप जितना आगे बढ़ना चाहे आपकी स्वतंत्र इच्छा है, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये फिर भी व्यक्ति नहीं आगे बढ़ता। क्यों आगे नहीं बढ़ता? क्योंकि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बच्चे को समझाते हुए कि तो मेरी क्लास में पिछले साल भर से आ रहा है प्रैक्टिकली, तेरा इतना विवेक जागृत नहीं हुआ है, घर वाले देखो फोर्स करके मुंह में नॉनवेज ठूस देंगे ना। इतना बुद्धि होना चाहिए ना, मतलब किस इतनी इनसिंसियरिटी। और इंस्टाग्राम में गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डालेंगे चुम्मा चाटी करते हुए, उसके लिए घर वाले नहीं रोक रहे। और रोक किस लिए रहे हैं? कि नॉनवेज खाने के लिए तेरे को फोर्स कर रहे। बताओ ये कहाँ का बहाना है? अब समझ रहे हैं? मतलब व्यक्ति को बहाना भी तो कुछ स्टैंडर्ड बहाना देना चाहिए ना, कि भाई हिरण्यकशिपु की तरह पिताजी वाला हाथी कुचलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कि सांप से डसवाने की कोशिश, पहाड़ से फेंक रहे हैं, तो समझ आता है। कुछ नहीं कर रहे, केवल तुमको इतना बोल रहे कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बात खत्म। मुझे एक बार की बात ध्यान है, हम लोग तो पंजाबी फैमिली से, तो खैर मैं क्या कहते हैं, अपने पिताजी को फोर्सफुली कृष्णा कॉन्शियस में लाना चाहता था। तो उनके मैंने एक दिन गाड़ी में बोतल रखी थी, मैंने कहा देखिए पिताजी अब ये नहीं चलेगा। बोले कैसे नहीं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। बोले क्या करेगा तू? मैंने कहा फेंक दिया और फैल गया। बोले ये होगा। और फिर तो जो गाली जो झगड़े हुए, मैंने हमारे पिताजी की बोतल को फेंक दिया थोड़ा भरा के। पिताजी हमारे रेगुलर ड्रिंक कर रहे थे, मतलब ओकेजनल सेलिब्रेशंस में, है ना। मैंने कहा नहीं अब ये नहीं चलेगा। मेरे को तो फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं मिशनरी, अब पहले अपना मिशन अपने घर में स्थापित करूंगा। मतलब he is not the, मतलब he is just the, he was just the occasional, मतलब celebrations में, but I told no, it cannot happen, अभी हमारे घर में नहीं होगा ये। बोले ऐसा कैसे नहीं होगा? मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। One has to be missionary। अगर भक्ति में आगे बढ़ना तो कभी तो मिशनरी होना पड़ेगा। जब इनिशियली, जब पहली बार, मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने लास्ट टाइम एक ढाबे में खाना कब खाया था। लास्ट था मेरा, उस ढाबे में वेज नॉनवेज दोनों होता था। मैं कभी नॉनवेज नहीं खाता था बचपन में। मैं जब कुछ महीने का था, जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं, तो मैं उबलते हुए अंडों को देख करके उचकता था और केवल अंडे खाता था, और चिकन की टंगड़ी को लॉलीपॉप की तरह चूसता रहता था। केवल मैं इतना करता था। लेकिन मुझे याद है इतना, मतलब मैं बहुत छोटा था, मतलब प्रैक्टिकली 2 साल की उम्र से कम में मुझे ये चेतना आ गई कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। ये मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, मतलब मेरे पिताजी खाते थे, मम्मी नहीं खाती थी। मम्मी एग्स लेती थी कभी कभी, लेकिन वो भी मैटरनल साइड में हमारे घर कोई नहीं खाता था, पैटर्नल पंजाबी फैमिली का इन्फ्लुएंस के कारण। पर मुझे 2 साल की उम्र में ये चेतना आ गई थी कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। मैंने छोड़ दिया था, तो नहीं खाया। उसके बाद नॉनवेज कभी नहीं खाया। उसके बाद में जब प्याज लहसुन छोड़ा, वो भी कैसे छोड़ा, मैंने मम्मी को बोला देखिए मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो मम्मी बोली नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, खाने तो खाओ, नहीं तो घर तो जाओ फिर वापस। अब क्या करें? तो मुझे ध्यान है, आज भी ध्यान है कि आलू का पराठा बना था, उसमें प्याज भी डले थे। मैं ऐसे गंदा मुंह बना रहा था और ऐसे प्याज साइड कर रहा था, ऐसे गंदा मुंह जान करके, ऐसे गंदा सा मुंह बना करके, और मैं वो आलू के पराठे खा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये लास्ट है मेरा। क्लियर बोल दिया कि देखिए बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, अब मैं नहीं खाऊंगा। भाई जब मुझे जिस रास्ते जाना नहीं, मैं क्यों उसमें उसके बाद उसका एड्रेस पूछूं? मुझे नहीं खाना, बस बात मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मजाल कि उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स किया नहीं, और ग्रेजुअली फिर उन्होंने भी गिव अप कर दिया। पर मैं बहुत स्ट्रांग था, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। तो कोई ये बोले कि मेरी मम्मी ने जबरदस्ती प्याज खिला दिया, क्यों वैभव, है ना। तो ये सब क्या है, आपका एटीट्यूड में समस्या है, आप स्ट्रिक्ट नहीं है।
नहीं, क्लियर बोलो, कम्युनिकेट क्लियर करो पेरेंट्स को। देखिए मैं भक्ति मार्ग में हूं, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं बन रहा हूं। बोल सकते हैं भाई आपका अगर इंटेंशन नहीं तो नहीं है। मेरा तो खैर क्लियर था। जब मेरे को पहली बार कंठी माला पहनाई गई थी, एक डिवोटी ने पहनाई, मैं माला जब जब शुरू नहीं किया था, पर कंठी माला पहले पहना था। तो हमारे एक डिवोटी ने मुझे पहना दी थी माला, उनका नाम था बसु, जिन्होंने मुझे प्रीचिंग किया बसु सिस्टर ने। तो कंठी माला पहना दी। जब कंठी माला पहना दी तो मेरी मम्मी आई। मैं उस समय एक रूम लेके रहता था, तो मम्मी आई, पिताजी आए, है ना। उन्होंने देखा कि मैंने ऐसे माला डाली हुई है। उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था जब मैं फर्स्ट ईयर में। तो मेरी मम्मी ने कंठी माला जैसी देखी तो आग बबूला हो गई गुस्से में। बोले देखो तुमको जो आज ये माला पहनाई है ना, कल ये ऐसी ड्रेस ही, सेफ्रॉन ड्रेस ही पहना देंगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, ये तो कभी नहीं होगा। और मनी मन क्या बोल रहा था कि वो दिन कब आएगा। ये मनी मन में बोला है कि वो दिन कब आएगा, जबकि यकीन मानिए मैंने जब शुरू नहीं किया था, परंतु मेरा वो काइंड ऑफ कंसेंट है, मुझे इसी मार्ग में जाना है। पर कंठी माला का विरोध मेरी मम्मी ने किया और उन्हें कहा कि जो तुमको कंठी माला पहना रहे ना, कल तुमको सेफ्रॉन ड्रेस पहना देंगे, सावधान रहना। परंतु जो दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं, पहनना ही तो हो गया। उस जमाने में मैं कंठी बहुत टाइट भी पहनता था, ऐसे पूरी ऐसी कंठी पहनता था, तो माता पिता को कितना बुरा लगेगा ना, जैसे कंठी इतने टाइट सी पहनी हुई है, ऑकवर्ड लगेगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स इतना प्रैक्टिक, अब बहुत गला ये नहीं कर सकता, मैं उसको इस तरह रखा हूँ, है ना। हालांकि कंठी का अर्थ ही तो कंठ में टच होना चाहिए, परंतु अब क्या है, हाइट हेल्थ बढ़ने के कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है गर्मी के दिनों में, लेकिन अब मैं ऐसा पहनता हूँ। उस समय पहले तक भी मेरा बहुत टाइट ही था ये, तो उस समय तो बहुत ही टाइट था। तो माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी कि देखो लड़का किस मार्ग में जा रहा है। लेकिन क्या करें, अब जो लक्ष्य कर लिया कि करना है, मतलब करना है, डरना क्या है। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार की कोई चोरी नहीं की, छुप छुप माला करना क्या। मतलब ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। अगर आप, है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कहावत है ना, अगर आप तैयार हैं फॉलो करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता। तो रोक रहा है मतलब क्या है, आपका कन्विक्शन नहीं है। मैं उसको, हर व्यक्ति को यही एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए ऋतिक प्रभु किसी से प्यार हो गया, अब घर वाले, पूरा खानदान, पूरा कुटुंब आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, फिर भी आप उसे शादी करोगे, तब कन्विक्शन कैसे आता है। केवल एक एग्जांपल ध्यान रखिए, भक्ति में ये एग्जांपल सर्वश्रेष्ठ एग्जांपल दिया है। विष्णु पुराण में एग्जांपल दिया ना, विष्णु पुराण में श्लोक दिया कि भगवान जैसा एक युवक का मन युवती के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होता है, और युवती का मन युवक के प्रति स्वाभाविक, कोई सिखाता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये नेचुरल है। तो जिस प्रकार से एक युवक का मन युवती के प्रति जाता है, युवती का मन युवक के प्रति, भगवान मेरा मन आपके प्रति जाए, ये प्रार्थना है। तो हमेशा जब भी आपके दिमाग में डाउट आए कि भाई मैं भक्ति आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कितनी करूंगा, कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, ये फॉलो करूंगा नहीं करूंगा, एक ही एग्जांपल सोचना कि आज मैं कृष्ण भक्ति के लिए इतने नखरे कर रहा हूं, मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए और मेरा पूरा खानदान मेरे अगेंस्ट में हो जाए, तो भी आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्या एग्जांपल है, सब कर रहे हैं, शादी करके आ जाएंगे और माँ ये तेरी बहू है, आशीर्वाद दे, जबरदस्ती मांगेंगे। ये क्या फिल्मों में होता है, तो रियलिटी में होता है। किस हद तक नहीं गुजर जाएंगे और क्या नहीं कर ले भाई, सारी 100% मूवीज इसके ऊपर बनी हुई है। जब वो कर सकता व्यक्ति तो ये क्यों नहीं कर सकता। उधर क्या है, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, उसका मनोबल, उसका एटीट्यूड बड़ा क्लियर है। तो यहां पे यही लिख रहे हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर में निर्भर करता है सारा खेल। ये करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं करना चाहे, आज अब हम एग्जांपल अपने प्रैक्टिकल जीवन से एग्जांपल, हमें कौन रोक रहा है, कितना शास्त्र पढ़ो, एक अगर मोबाइल हाथ में आ जाता है तो शास्त्र सारा साइड हो जाता है। कोई रोक रहा है हमें, कोई नहीं रोक रहा, समझ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, केवल हमारी मन और इंद्रिय हमको रोकती है। A follower of Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. रूपा जी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सब क्या बने, गोस्वामी। अभी हम क्या हैं, गोदास, और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है, गोस्वामी। Vaishnavas are generally known as Goswami. In Vrindavan there is a title by which director of each temple is known, Goswami title, Goswami ji कहते हैं।
वन हु वांट्स टू बिकम अ परफेक्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा मस्ट बिकम अ गोस्वामी। परफेक्ट डिवोटी वही है जो गोस्वामी, जिसने इंद्रियों पे नियंत्रण करते हैं। एग्जाम होता है तो नियंत्रण करते हैं ना, घूमने नहीं जाएंगे, फिरने नहीं जाएंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, पढ़ेंगे। कोई भौतिक एम्बिशन होता है हमारे जीवन में कि ये प्राप्त करना है, तो सब कुछ भूल करके उसको प्राप्त करते हैं, तब इंद्रिया नियंत्रित हो जाती है। लोग कहते हैं हम सुबह नहीं उठ पाते। आपकी फ्लाइट है, अगर सुबह 5 बजे 3 बजे उठ के भागोगे कि नहीं भागोगे? आपकी ट्रेन है तो भागते हो कि नहीं भागते हो? तब आपको अलार्म नहीं चाहिए, तब कैसे इंद्रिया नियंत्रित हो जाती है? लेकिन 5 बजे जपा सेशन में पहुंचने में नानी तब, अच्छा तब बाथरूम खाली नहीं होता क्यों किशन जी? ट्रेन में अगर ट्रेन छूट रही हो राउरकेला की, तब बाथरूम मिल जाएगा, तब 3 बजे उठ करके अपन लाइन में लग जाएंगे। यस और नो? सारी इंद्रिय नियंत्रित हो जाती है, नींद भी टाइम पे आ जाएगी, उठ भी जाएगी, अलार्म भी, सब कुछ हो जाएगा। और जब मॉर्निंग प्रोग्राम अपने को जब सेशन में पहुंचना हो तो नहीं, क्यों? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इंद्रिया नियंत्रित है कि नहीं। इंद्रिया सबकी नियंत्रित है, बस किस चीज के लिए नियंत्रित करनी है। हम बोलते हिरण्यकशिपु की इंद्रिया नियंत्रित नहीं थी। क्यों नियंत्रित नहीं थी भाई? तपस्या किया तो कितनी तपस्या किया, अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के कई हजार साल तपस्या कर लिया। इतनी तपस्या कर लिया कि उसके पूरे शरीर के ऊपर एंटहिल बन गया। लेकिन उसका गोल क्या था? संसार के ऊपर कंट्रोल। संसार के भोग के लिए उसने इतना योग कर लिया, इतनी इंद्रिय, ताकि आगे चल के इंद्रियों को जम के तुष्टि कर सके। इसलिए अभी उसने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी और इंद्रिय नियंत्रण कर लिया। भाई हमारे वैभव प्रभु का जीवन का लक्ष्य क्या है? गेट में फर्स्ट रैंक लाना है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना है ना, 1 करोड़ रुपए का पैकेज होना चाहिए, एक बीवी 2 बच्चे और न्यूयॉर्क में घर। तो उस इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए अभी गर्मी में दिन भर बैठे रहेंगे, एसी में नहीं आएंगे और जम के पढ़ाई करेंगे। क्यों? अभी इंद्रिय नियंत्रण क्यों कर रहे हैं? ताकि भविष्य में इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो इंद्रिय नियंत्रण और इंद्रिय तृप्ति ये तो क्या मतलब सब्जेक्टिव टर्म्स हुए ना। अभी हो रही है उसके, इस चीज के लिए हो रही है, उस चीज के लिए नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तो हर व्यक्ति गोस्वामी है, पर सब्जेक्टिव किस लक्ष्य को लेकर गोस्वामी है। तपस्या तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन किस लक्ष्य को लेकर तपस्या कर रहा है। तो यहां पे ये लिखा है, वन हु वांट्स टू बिकम परफेक्ट डिवोटी मस्ट बी अ गोस्वामी। Go means the senses, Swami means the master. Unless one controls senses mind, one cannot become a Goswami. To achieve the highest success in life by becoming Goswami, and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instructions of Updeshamrit. तो उपदेशामृत में ऐसे उपदेश दिए गए हैं जिससे व्यक्ति क्या बन सके? गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी। तो यहां लिखा है which have been given by Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami has given many other books like Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav, but Updeshamrit constitute the first instructions for neophyte devotees. नए भक्तों के लिए ये एक सबसे important किताब है। One should follow these instructions very strictly, then it will be easier to make one's life successful. हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी ने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो हमने आज ये उपदेशामृत के प्रीफेस को पढ़ा है ना, पृष्ठभूमि को पढ़ा है इसकी, और क्या कहते, संक्षेप में एक एक पॉइंट बता दीजिए हमने क्या सीखा इस आज के इस क्या सीखा आज हमने? सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है। कि और 2 एग्जांपल मैंने दिए सत्वगुण का। एग्जांपल कैसे? नहीं, सत्वगुण की तुलना किससे करी मैंने? एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से। कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप ट्रांसेंडेंस की ट्रेन पकड़ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? सत्वगुण। फिर क्या बताया मैंने, मतलब क्या पढ़ा आज हमने? हर व्यक्ति गोस्वामी है, लेकिन सब्जेक्टिव है। किस चीज के लिए गोस्वामी, किस लक्ष्य को लेकर गोस्वामी हुआ है। अरे जितने गोस्वामी, जितने इंद्रियों पर नियंत्रण IAS वालों का होगा, टेररिस्ट लोगों का होगा, कितना नियंत्रण करते हो, कितना तप करते हैं, इतना तप करते हैं कि बम लेके फट जाते हैं।
लेकिन लक्ष्य क्या है कि क्या जन्नत में हूरें मिलेगी। तो यहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं जन्नत की हूरों के लिए। तो गोस्वामी तो वो भी है, लेकिन गोल बड़ा गोल इंद्र तृप्ति है। यस प्रभु। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस सो सिंपल दैट वन विल मिस इट। इतना सरल है कि मिस हो जाएगा। यस। एक्सप्लेन करूं?